ओके चलो, आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है। तो चैप्टर का नाम है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कार्सिटी एंड चॉइस। ये कि इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है क्या? स्कार्सिटी यानी दुर्लभता, कमी। कि हमेशा हमारे देश में ही क्या, मतलब हर एक कंट्री में देख लो, किसी कंट्री में कोई किसी रिसोर्स की स्कार्सिटी होती है, दूसरे देश में किसी रिसोर्स की स्कार्सिटी होती है। स्कार्सिटी मतलब कमी, ठीक है। तो क्या होता है कि कमी होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है? ट्रेड करना पड़ता है, व्यापार करना पड़ता है अलग अलग कंट्रीज के साथ, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल एज अ नेचुरल रिसोर्स नहीं है ना, कोल पेट्रोल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लेते हैं, आयात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहली प्रॉब्लम है स्कार्सिटी की, यानी दुर्लभता की कमी। तो स्कार्सिटी क्या होता है, दुर्लभता क्या होती है? जब हमारी डिमांड ज्यादा होती है लेकिन उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं होती, ठीक है। हमारी जो वांट्स है यानी हमारी जो जरूरतें हैं वो ज्यादा हैं लेकिन पूर्ति कम है, तो क्या हो जाती है? दुर्लभता, कमी आ जाती है, स्कार्सिटी हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारी जो डिजायर है, डिजायर मतलब इच्छाएं, चाहत, मतलब हम जो चीज चाहते हैं कि हमारे पास ये भी चीज हो, तो वो क्या होता है, हमारी अनलिमिटेड डिजायर्स होती हैं। अगर मान लो हमारे पास आज साइकिल है तो क्या डिजायर होगी कि बाइक आ जाए, बाइक आ जाए तो क्या 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 बोलते हैं, गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाती है तो क्या कर सकते हैं? और अच्छी गाड़ी आए, और बड़ी गाड़ी आए, और महंगी गाड़ी आए। तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं, वो कभी भी खत्म होती ही नहीं है, वो बढ़ती ही जाती है, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो होती है, चलो पहले ये सुन लो, एक तो होती है डिमांड, एक होता है क्वांटिटी डिमांडेड। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है दोनों में? बताओ। अच्छा, और डिमांड होती है जैसे किसी भी चीज की डिमांड क्वांटिटी में नहीं देख, डिमांड कर रहे हैं। बैठ जाओ, डिमांड होती है, बैठो। इतना पहले इतना भेजी है और उसकी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड होती है, वो पर्टिकुलरली देते हैं कि इतने केजी मैंगो है, बैठो, बैठ जाओ। मैं इसको डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड, ये बंद करना बच्चे, एक बार गेट बंद कर दो। क्या होता है डिमांड? क्या होती है? जो भी हम पर्टिकुलर प्राइस लेवल पे जो भी हम डिमांड करते हैं, मतलब जो भी हम, हमारी जो भी होती है वांट या डिजायर, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? क्वांटिटी डिमांडेड होती है सिर्फ चाहना कि हाँ ये हमारी डिजायर है कि वट द प्राइस एट एनी टाइम पीरियड आई वांट दिस, ठीक है। ये हमारी क्वांटिटी डिमांड है। लेकिन डिमांड में हम क्या लेते हैं कि हम भी देखेंगे कि हम एक सेकेंड रुको, फिर कंप्यूटर आ क्यों नहीं रहा मेरा? अभी आ रही है आवाज? अभी ठीक है? तो क्वांटिटी डिमांडेड में हम क्या देखते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड में हम सिर्फ आगे, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट हम आगे चैप्टर आएगा एक अलग से डिमांड, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको कार रिलेट करके बता रही हूँ कि कमी आ जाती है और डिमांड, डिमांड और स्कार्सिटी में रिलेशन बता रही हूँ। क्वांटिटी डिमांड होता है कि हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो हम उसको क्वांटिटी डिमांड कह देते हैं कि हाँ,
एट पर्टिकुलर टाइम आई वॉन्ट दिस, यानी ये मेरी डिजायर है, ठीक है। लेकिन डिमांड क्या होती है कि मेरी इच्छा भी है, मेरे को प्राइस भी पता है, और मैं सक्षम भी हूं उसको खरीदने में, मतलब मैं एबल हूं, आई एम एबल टू परचेज इट, ठीक है। यानी मेरे पास पैसे हैं कि मैं खरीद पाऊं, वो मेरी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, बस मेरी इच्छा है, ये मुझे नहीं पता कि मैं खरीद पाऊंगा या नहीं खरीद पाऊंगा, लेकिन मेरे को चाहिए, मतलब मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है। तो क्या होता है, तो डिमांड और स्कार्सिटी, अब रिसोर्सेज जो है वो स्कार्स हैं और डिमांड जो है वो हमारी बढ़ती जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड हमारी बढ़ती जाती है, कभी खत्म हो ही नहीं सकती है। इसी की वजह से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इकोनॉमी में। तो क्या हम इकोनॉमिक्स में यही तो स्टडी करते हैं कि कैसे स्कार्स रिसोर्सेज को यूज करके हम उसको प्रॉपरली एलोकेट करके उनका बंटवारा करके कैसे हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो हमारी ये स्कार्सिटी प्रॉब्लम है कि हम डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो इसी की वजह से एक प्रॉब्लम क्या निकली, स्कार्सिटी। आप सब डिफाइन कर दो कि स्कार्सिटी क्या होती है, दुर्लभता क्या होती है, समझ में आया? ओके। फिर अच्छा, तो थोड़ी सी ये कहानियां भी लिख दोगे ना कि हमारे जो मनुष्य है उनकी जो इच्छाएं है वो असीमित होती है, लिख दोगे? करवाने की जरूरत नहीं है ना, स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो स्कार्सिटी की 3 डायमेंशंस होती है इसकी प्रॉब्लम्स की, स्कार्सिटी कैसे कैसे आ जाती है, स्कार्सिटी क्यों आती है। एक तो सबसे पहला अनलिमिटेड वांट्स, कि हमारी जो वांट्स है यानी हमारी इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है, ठीक है, लिमिटलेस है, ठीक है। हम क्या, वही जो एग्जाम्पल मैंने दिया कि साइकिल है तो हम सोचते हैं कि बाइक आ जाए, बाइक है तो हम सोचते हैं गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए तो हम सोचते हैं और अच्छी गाड़ी आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये हो गई कि स्कार्सिटी की प्रॉब्लम में एक और, मतलब एक और डायमेंशन क्या हो गई कि अनलिमिटेड वांट्स, कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो असीमित है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट आता है लिमिटेड रिसोर्सेज, कि जो भी हमारे पास संसाधन है वो सीमित है, हमारी वांट्स जो है वो तो अनलिमिटेड है लेकिन जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, क्लियर। जैसे अब मान लो कोई भी क्रॉप, जैसे वीट है, गेहूं, तो वो इंडिया में काफी, मतलब उसका प्रोडक्शन काफी अच्छे लेवल पे होता है, और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो इंपोर्ट करती है हमारी कंट्री से गेहूं, ठीक है। तो क्या है, मान लो यूएसए है, यूएसए हमारी कंट्री से वीट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो क्या होगा, उस कंट्री में वीट है वो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, ठीक है। अब हमारी कंट्री में क्या है, पेट्रोल नहीं है तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी कंट्री में क्या हो गया, ये चीज लिमिटेड हो गई, ठीक है। तो हमारी जरूरतें अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई, स्कार्सिटी की प्रॉब्लम, क्लियर। ओके। थर्ड है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है, कोई भी रिसोर्स होता है उसका सिर्फ एक यूज नहीं होता कि हम चलो ठीक है, कोई भी गेहूं है, गेहूं से सिर्फ रोटी नहीं बनती, गेहूं से रोटी नहीं बनती, और भी कई सारी चीजें बना सकते हैं हम। क्या बना सकते हैं, गेहूं से मैदा बना, ब्रेड, ब्रेड बन सकती है, बिस्किट बन सकते हैं। यानी ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या है कि एक चीज को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है लैंड का, भूमि का। क्या होती है, भूमि को मान हमने प्रोडक्ट लगा दिया तो क्या होगा, उस पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं कर सकते, हम कुछ बना नहीं सकते उस पे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी स्कार्सिटी की प्रॉब्लम्स आ जाती है कि एक चीज को, एक रिसोर्सेज को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन एक पीरियड ऑफ टाइम में हम एक रिसोर्सेज को एक ही तरह से यूज कर सकते हैं, इसकी वजह से भी स्कार्सिटी वो होती है, इवॉल्व होती है, क्लियर है। तीनों पॉइंट्स, कि स्कार्सिटी क्या होता है, मेन हम इसमें ये बताएंगे, जैसे ये आपके इसमें दे रखा है ना,
जोक है क्या? ये चीज दे रखी है ना, resources available is less than, कौन सा क्या बताओ? इसमें ये होता है कि एक चीज के यूज बहुत सारे होते हैं। जैसे लैंड है, लैंड का क्या कैसे यूज कर सकते हैं हम? एक तो प्रोडक्शन के लिए, उस पे गेहूं वगैरह उगा के, एक एक कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, अगर एक टाइम पे एक काम ही किया जा सकता है, अगर हम एक कर रहे हैं, मान लो गेहूं बो रहे हैं, तो हम कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते। तो इससे क्या हो जाएगा? फैक्टर्स की स्कार्सिटी हो गई ना। लैंड हमने क्या किया, लैंड हमने किस में यूज कर रही? वीट उगाने में यूज कर रही। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम नहीं यूज कर सकते, तो क्या होगी? लैंड की स्कार्सिटी। अब क्लियर है? रिक्वायर्ड। तो ये चीज आप इस बात को ध्यान रखोगे कि रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं उससे ज्यादा हमारी इच्छाएं हैं। ठीक है, और स्कार्सिटी आप डिफाइन कर ही दोगे। फिर तीन डायमेंशंस कौन कौन सी आती है? अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेट यूजेस ऑफ। कर दोगे? ओके, समझदार तो तुम समझ जाते जल्दी। समझ आ रहा है ना क्या करना है? ओके, अच्छा तुम्हें भी वेरी गुड। अच्छा, अब क्या होता है, स्कार्सिटी से प्रॉब्लम एक और क्रिएट होती है, वो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम क्या चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने बताया कि ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज में क्या लिया, कि लैंड, लैंड हम वीट की प्रोडक्शन के भी यूज कर सकते हैं और हम कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम क्या चूज करें, लैंड को वीट के प्रोडक्शन के लिए यूज करें या कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए यूज करें। तो इन दोनों में हम क्या, हमें चूज करना पड़ता है कि व्हाट विल बी बेटर फॉर अस। ठीक है, कि क्या अच्छा रहेगा, क्या हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। क्लियर है? कि स्कार्सिटी की वजह से, देखो स्कार्सिटी में हमने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पढ़ी? अनलिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड, सॉरी, ठीक है, तीनों प्रॉब्लम की प्रॉब्लम्स की वजह से, स्कार्सिटी की प्रॉब्लम्स की वजह से क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि हम चूज, मतलब हमें हमारे लिए चूज करना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, कि क्या चूज करने से हमें फायदा होगा और क्या हमारे लिए नुकसानदायक होगा। क्लियर है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होता है? एग्जाम्पल भी लैंड वाला दे दोगे कि लैंड कैसे करें? ठीक है, तो करना पड़ता है। अब अब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के भी अलग अलग तरह के लेवल कह सकते हैं हम, वो है यानी एस्पेक्ट्स, कि ये है पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी किस चीज का उत्पादन करें। हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे प्रोड्यूस करें। एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्ट। समझ में आया क्या किया है हमने? सबसे पहले हमने स्कार्सिटी पढ़ा, उसकी तीन प्रॉब्लम्स पढ़ी, फिर स्क्रीन दिखाई नहीं रही, सुना रही हूं मैं तो। मैंने एक्चुअली पीडीएफ नहीं बनाई है इस चैप्टर की, मैं बना के भेज दूंगी। बुक्स नहीं है आप लोग के पास? हाँ जी, बुक्स नहीं है क्या? अच्छा चलो, अभी सुन लो जो भी मैं बोल रही हूँ, बाकी पीडीएफ में भेज दूंगी, शाम को भेज दूंगी। ठीक है, ओके। तो हमने क्या देखा कि स्कार्सिटी की प्रॉब्लम से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या क्या आती है, इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कैसे किया जाए, किसके लिए किया जाए। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस,
तो जैसे कि हमने देखा था कि ऑल्टरनेट यूजेस ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। एक रिसोर्सेज को हम नंबर ऑफ वेज में यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करें उसमें, ठीक है। मान लो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है कि हम शर्ट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और शूज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमें ये करना है कि हम हमारा फायदा किससे होगा, शूज की प्रोडक्शन से या शर्ट की प्रोडक्शन से, ठीक है। और या फिर हम दोनों के कोई कॉम्बिनेशन लेके चूज करें, दोनों का, कि कुछ शर्ट्स हो जाए कुछ शूज हो जाए। तो ये हमें देखना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है, कि शूज करें या शर्ट्स करें या दोनों का कॉम्बिनेशन करें, कि आधे शूज आधी शर्ट, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस में आता है टेक्निक, मतलब कैसे प्रोड्यूस किया जाए। तो प्रोडक्शन दो तरीके से हो सकती है, एक तो लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव लेबर्स का यूज करके, कैपिटल इंटेंसिव मतलब मशीनरी का, टेक्निक्स का यूज करके, ठीक है। तो हमें ये भी चूज करना पड़ता है कि हमारे, अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं अपनी कंट्री में, तो फायदा किससे है, क्योंकि जैसे इंडिया में क्या होता है, लेबर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और चीप रेट्स पे अवेलेबल होते हैं। तो क्या फायदा है, अगर हम इंडिया में कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फायदा तब होगा जब हम लेबर इंटेंसिव गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे। लेबर इंटेंसिव गुड्स मतलब वो गुड्स जो लेबर की हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं। क्लियर है। और मान लो यूएसए है, यूएसए का एग्जाम्पल ले, तो यूएसए में क्या होता है, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि वहां पे लेबर जो है वो कम अवेलेबल है और वो हाई रेट्स पे अवेलेबल है, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज है वहां पे। तो इसीलिए वहां पे टेक्निक इजीली मिल जाती है, मशीनरी इजीली अवेलेबल है वहां पे। तो इसीलिए यूएसए में जो प्रोडक्शन होगी वो कैपिटल इंटेंसिव होगी, यानी मशीनरी के हेल्प से हम प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर है हाउ टू में क्या करते हैं। ओके। फिर है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हम किसके लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम हाउस होल्ड के लिए कर रहे हैं या गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, यानी घरेलू लोगों के लिए कर रहे हैं या फिर हम सरकार के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये भी हमें प्रोडक्शन करते टाइम ये तीनों चीजों के मतलब चूज करना पड़ता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए, कि घरेलू लोगों के लिए, गवर्नमेंट के लिए। क्लियर है तीनों पॉइंट्स सबको। आगे करवा दूं क्या स्टार्ट आज। चलो ये तो कर लो, माइक्रो एंड मैक्रो एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में तो आप लोग को पता ही है सबको। माइक्रो में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं, ठीक है। इसमें जब हम इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, माइक्रो एस्पेक्ट, ठीक है। और जब हम होल इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, मैक्रो एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। समझे, आ गया समझ, ठीक है। अच्छा, एक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आप लोगों ने, क्या होता है, क्या बताओ। लेने के लिए और जो हमने जिसको लूज किया है वो हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसके बदले में हमने ये किया है। ठीक है, चलो एग्जांपल दे दो। हम एक लैंड है उस पे वीडियो हम स्पीड पे सैक्रिफाइस करें। ओके गुड, बैठो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अवसर लागत, अब समझ गए। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम क्या देखते हैं, जैसे हमने ये पढ़ा है कि ऑल्टरनेट यूज होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं रिसोर्सेज के।
ठीक है। तो क्या होता है, अब जैसे लैंड का एग्जांपल लेते हैं। लैंड पे हम क्या करते हैं, लैंड पे हमने वीट की प्रोडक्शन की, लेकिन दूसरी तरफ हम इसका ऑल्टरनेटिव यूज क्या हो सकता है, हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी हम कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम ऑफ क्या हो गई, चॉइस भी बोल सकते हैं इसको, स्कार्सिटी भी बोल सकते हैं, कि हमें चूज भी करना पड़ता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी परफॉर्म करें या वेट की प्रोडक्शन करें। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होता है, मान लो हमने हमने वेट की प्रोडक्शन कर दी उस लैंड पे, तो अगर हम कंस्ट्रक्शन करते तो जो फायदा होता तो वो हमें नहीं मिला। तो वो क्या हो गया, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हमने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को सेक्रीफाइस करके, मतलब उसको छोड़ के हमने वीट की प्रोडक्शन की, और फिर हम हमारी लागत क्या लगी, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट कौन सी हमने हमें बियर करनी पड़ी, कॉस्ट कौन सी लगी, कि अगर हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करते तो उससे जो हमें फायदा मिलता वो हमारी हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हमने उसको करके हमने वेट की प्रोडक्शन किया, तो वो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कहते हैं यानी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, यानी ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं रिसोर्सेज के, तो नेक्स्ट बेस्ट मतलब इससे, मतलब जो हम कर रहे हैं उससे नेक्स्ट बेस्ट, उससे अगला सबसे अच्छा जो होता है, कॉम्बिनेशन कह दो या फिर आप ऑल्टरनेटिव कह दो, कि इसके अलावा को क्या हमारे लिए बेस्ट है जो हम कर सकते हैं, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हमने ये नहीं किया तो उसकी जो लागत है, मतलब उससे जो फायदा होने वाला था वो हमारी लागत बन जाती है, वो हमारी कॉस्ट बन जाती है। ठीक है। यानी हम सेक्रीफाइस करते हैं, लैंड को हमने वीट के लिए यूज किया, वीट के प्रोडक्शन के लिए, तो हमने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए क्या किया, उसको सेक्रीफाइस कर दिया। क्लियर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सबको समझ आ गई? okay. अच्छा, ये एग्जाम्पल आपको राइस और वीट ये दे रखा है, अगर ये ना समझ आए तो बताना, बाकी जो मैंने एग्जाम्पल दिया आई थिंक उससे समझ में आ गया होगा, बाकी और देख लेती हूँ। अच्छा, एक इसमें ये भी होता है कि मान लो हमें फायदा कब होता है, जब हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसकी, उससे जो पैसा मिलना था हमारे, मतलब उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लो जैसे अब लैंड का एग्जांपल हमने लिया था, हम कर रहे हैं उस पे वीट का प्रोडक्शन, ठीक है, हमने सेक्रीफाइस किसको किया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को सेक्रीफाइस कर दिया। तो हमारा फायदा कब होगा, जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से जो हमें प्रॉफिट होने वाला था वो वीट की प्रोडक्शन के प्रॉफिट से कम होगा, तो हमें फायदा होगा। समझ में आया? क्या हुआ, नहीं आया? देखो, हमने क्या किया, हमने लैंड को क्या कैसे यूज किया, वीट की प्रोडक्शन के लिए, या हमने सेक्रीफाइस क्या किया, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को सेक्रीफाइस किया। तो हमें फायदा कब होगा, जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट होने वाला था वो कम होगा वीट की प्रोडक्शन के प्रॉफिट से। समझे? आया समझ में? और ये एग्जाम्पल मैं फिर से करवा दूंगी। ठीक है। ऑनलाइन भी सबको समझ आ रहा है या नहीं? ठीक, ठीक है, चलो कल कांटेक्ट करते हैं फिर। बाय बाय। हाँ जी बोलो। 44 आगे, 188, 76, 280,
312 भूल गई रोल नंबर। रोल नंबर नहीं आया, पता नहीं यार, पता करो। 36 17 98 202 46 140 178 74 50 200 8208 418 201 आगे 238 आगे 14 438 आगे 454 आगे 416 460 416 या 460 460 आगे 294 आगे 517 आगे 527 28 191 आगे 24 ठीक है 222 ठीक है। जा सकते हो आप लोग, बुक्स खरीद लो जिनके पास नहीं है।